अरे कौन गधा कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो? आप। तुम हमें गधा कह रही हो? हम नहीं बोले। तो फिर कौन बोला? आप। और फिर काहे ऐसे बच्चों को लुभाने वाली कविताएं काहे गा रहे हैं? हाँ अरे अरे सोने जा रही हो पगली? नहीं, दुश्मन के गोला बारूद से बचने के लिए कंबल के अंदर छुप रहे हैं। अरे तेरा लगता मूड खराब है पगली है। आपको का है उससे? हाँ, आप तो घुसे रहिए अपने बही खाते और वाइब्रेटर में। अरे वो कैलकुलेटर होता है पगली। अरे अरे सोने काहे जा रही हो पगली? तनिक हमारे लिए कोई बढ़िया सा अपनी सुरीली आवाज में गाना तो गा दो। अच्छा, सुरीली आवाज। हाँ? रोज तो हमको बोलते हैं कि फिर से शुरू कर दिया बाजा, तुम्हारा आवाज बहुत बेसुरा है। ऊ सब का? नहीं नहीं पगली, ऐसी बात नहीं। तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है, इतनी मीठी है कि शहद भी तुम्हारी आवाज के सामने कुछ नहीं। अच्छा, और वो काका वो एक बार का बोले थे हमको कि तुम गाती हो तो ऐसा लगता है कि कौवा जो है मिट्टी का तेल गले में भर के गाना गा रहा है। ओ काका। क्या बात कर रही है कौवा मिट्टी का तेल? अरे भैया पगली, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। वो टाइम तो आप हमारा तारीफ नहीं किए जब हम प्रेग्नेंट कर रहे थे। एक्सपेक्ट होता पगली, एक्सपेक्ट। हाँ तो ऐसा है ना लड्डू के भैया कि अब हमको आपका तारीफ ना ही सुनना है। जब हम चाह रहे थे तब तो आप किए ना ही, और भी कम तारीफ हमको ना ही चाहिए। तो ये क्या नया नाटक है? नया नाटक नहीं है ये, स्पेशल वेलकम है। किसके लिए? मिनल के लिए। ऑलराइट। ऑलराइट इट्स नॉट ऑलराइट यार, कम ऑन अनु। मैं मिनल के लिए क्यों सजाऊंगा बेड? टेल मी। तुम्ही ने तो कहा ना। आई वाज जस्ट जोकिंग, ऑलराइट? मैं जोक के मूड में नहीं हूँ। ऑफ कोर्स ये तो जोक का वक्त नहीं है, ये तो रोमांस का वक्त है। और हमें पता है कि आपका रोमांटिक मूड कैसे बनाया जाता है। कोई जरूरत नहीं है विभू एफर्ट्स लगाने की, क्योंकि मैं रोमांस के मूड में भी नहीं हूँ। तुम रोमांस के मूड में नहीं हो, नो प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं। माय हार्ड वर्किंग टैलेंटेड गॉर्जियस वाइफ थक गई होगी। आई एम एट योर सर्विस। कहो तो मैं तुम्हारे हाथ दबा दूं? मत दबाओ। हाथ दबा दूं? मत दबाओ कुछ तो दबा लो यार। विभू, कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की। तुम्हें जो करना था तुम ऑलरेडी कर चुके हो। यार तुम ना ये उखड़ी उखड़ी बातें करती हो ना, मजा नहीं आता लाइफ में यार। देखो तुम जैसी कोई खूबसूरत इंडिपेंडेंट स्टाइलिश वुमन है क्या? nah, only you and only you। हो गया, मैं सोने जाऊं? तुम सोने चली जाओगी तो हम तारीफ किसकी करेंगे? मीनल की कर लेना। ना ये हर्टिंग मी। विभू, हर्ट तो तुमने किया है मुझे। जिस इंसान से मैंने प्यार किया, जिस इंसान से मैंने शादी की, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। मैं तो उसकी लाइफ की प्रायोरिटी हुई नहीं। Of course you are my priority यार, क्या बात कर रही हो यार? रुक रहने दो। पिछले 2 बार मैं जब तुमसे तारीफ सुनने के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, तुमने तो मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। तुम तो अपनी ही लाइफ में, अपनी ही बातों में खोए हुए थे। Sorry। अब मैं ध्यान दूंगा। वो डोंट से अ वर्ड नाउ। तुम जाओ अपने उस बिजली के बिल में, वो गाजर का हलवे में, मॉमी में, और अपने दोस्तों के साथ चैट करो, बिकॉज आई डोंट एग्जिस्ट इन योर लाइफ। एंड यार 25 रुपए के गुलाब लेके आया था, वेस्ट हो गए सारे। रोजी रोजी रोजी, यू आर टू कोजी। अरे तेरे में दिल नहीं लगता, ये तन्हा है मनमोजी। अरे भाई यस यस, आई रोट फॉर यू दिस। भाई तुम्हारे बिना जो है क्या बताऊं, मतलब तुम्हारी जब याद आती है ना तो खुद ब खुद कलम उठ जाती है। अरे कुछ दिन की बात और है बस। फिर तो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी फेस टू फेस तारीफ करूंगा। ओके बाय। ओए, तू कब आ गया? अभी आया।
वो मान गई। अबे यार तू शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा कभी रोता नहीं है। नहीं सच, आपका खचेड़ू कद्दू शेर का बच्चा है। मैंने उस शेरनी को बहुत चोट पहुंचाई है। ये बता, तूने शेरनी पे तारीफ की मरहम लगाई? इससे पहले कि मैं ट्यूब खोल के मरहम निकालता, उससे ट्यूब छीन के पिचका के फेंक दी। ओह, इसका मतलब तारीफ की मरहम की एक्सपायरी डेट निकल गई है ना। एक मिनट, चल, तू एक काम कर, इंजेक्शन निकाल। कौन सा इंजेक्शन? अरे यार, बहू को किसी दूसरे से छिड़वाने का इंजेक्शन। ट्रस्ट योर चार्ज। हाँ हाँ, अरे घाट घाट का पानी पिया है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। तेरे काम पहले पी ले, फिर हाँ हाँ, बोल कच्चा बनियान, क्या काम है? अरे यार प्रेम जी, यहाँ तो नदिया की धारा उल्टी बहने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था ना तारीफ करो, तो हमने तारीफ करी, लेकिन उसने तो यार तो मुंह बना लिया और पलट के सो गई। लगता है तेरी बीवी तेरे हाथ से छूटने वाली है। आए? अरे ये क्या बात कर रहे हैं यार आप? बेटा, जब बीवी भाव देना कम कर देना तो समझ जाना मार्केट में तुम्हारी औकात कम हो गई है। हाँ। तो फिर क्या करें, क्या ये तो बताओ। एक काम कर, तेरी बीवी को तो किससे छिड़वा दे। यार ये क्या वाहियात टाइप का आइडिया दे रहे हैं आप? अबे वो कच्चा बनियान, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जब तेरी बीवी को कोई छेड़ेगा ना तो उन्हें बुरा लगेगा, फिर वो तेरे पास आएगी, उसकी शिकायत करेगी, फिर तो उस छेड़ू को भाभी के सामने इतना मारना, उसकी ऐसी क्लास लेना कि तेरी बीवी तुझ पे इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ। अच्छा समझ गए। लेकिन छेड़ेगा कौन? तू कहे तो कच्चा बनियान मैं उसे छेड़ दूं, लेकिन हाँ, मैं छेड़ने के अलग से पैसे लूंगा। हाँ। ऐसा ही, ये छेड़म छाड़ी के कीड़े मत जगाइए, नहीं तो आपकी पत्नी के सामने आपकी पूरी जन्म कुंडली खोल दूंगा और फिर वो आपके अंदर ऐसे कीड़े जगाएंगी कि आप जो है ना छेड़म छाड़ी करना भूल जाएंगे। अबे ओ साले कच्चा बनियान, एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और तू है कि मेरी बैंड बजा रहा है। हाँ। छेड़म छाड़ी के मामले में आप पे भरोसा नहीं है, हमने कुछ और सोच रखा है। अबे साले कच्चा बनियान, फोन रख। हाँ। शाला नू हर्ट हो गई है यार, बहुत हर्ट हो गई है। ये लो, इन्हें फोन पे फोन कर रहे हैं और ये जनाब जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे बहुती जी, तिवारी जी छेड़िएगा मत, भरा बैठा हूं, आवड़ा फट जाऊंगा। अरे यार आप तो सुनने से पहले ही घोड़ा दबा रहे हैं। लोडेड हूं और सेफ्टी लॉक भी नहीं है, बिना घोड़ा दबाए चल जाऊंगा। हमें घायल मत कर दीजिएगा, हम ऑलरेडी दुखी हैं। आप दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि अंगूरी दुखी है। क्यों दुखी नहीं होंगी? उनकी शादी एक दुखी इंसान से हुई है, तो कहां से सुखी रहेंगी? वो भी दुखी होंगी। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? मुद्दे की बात कीजिए। भभूति जी क्या बताएं आपको, बस हम
हम अंगूरी की तारीफ कर रहे हैं और वो जो हमें भाव ही नहीं दे रही है यार। सेम तिवारी जी, डिट्टो सेम एकदम। मैंने अन्नू की भर भर के तारीफ की, लेकिन ऐसी लॉस्ट है वो कि उसने मेरे तारीफों के दिए फूंक दिए। ओहो, इसका मतलब शेरनियां घायल है। मेरी वाली तो पंजाई मारती है, वो तो आज कुछ नहीं किया उसने। और हमारी वाली तो बारूद के ढेर पे बैठी है। कितनी स्वीट लग रही हो भाभी जी। हैं? कुछ नहीं, मैं आगे बोली। हम मोहब्बत के फूल बरसा रहे हैं और वो फूल विस्फोट बनकर हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मुझे लगता है तिवारी जी मैंने देर कर दी। बहुत सही कह रहे हो हुजूर, लेकिन इसमें हमारा क्या है कसूर? आपका है कसूर, टाइम नहीं दिया आपने उनको, ध्यान नहीं दिया उन पे, आपको यही कसूर है आपका, और क्या। तो आपने कौन सा ध्यान दिया, आपने कौन सा टाइम दिया? यार आप हमारा एक काम करेंगे, अंगूरी को थोड़ा बहला लीजिए यार, थोड़ा उसकी तारीफ वारीफ कर दीजिए थोड़ी। सेट कर दो भाभी जी को, एकदम सेट कर। आए मैं उनका ना मूड बिल्कुल बदल दूंगा, सेट कर दूंगा। तारीफ ही कीजिएगा, मूड खुद ब खुद बदल जाएगा। ठीक है, इसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ कहिए। आपको मेरे बिहाफ पे अन्नू की तारीफ करनी होगी। मैंने बहुत दिनों से उसे तारीफी खुराक नहीं दी है ना, उसका मन उचाट हो गया है। अरे भाभी जी की तारीफ करने में तो वैसे ही हमें बहुत आनंद आता है। तो तारीफ कीजिएगा, पकाइएगा मत। और हम भी यही बात चेतावनी के कंबल में लपेटकर आपके मुंह पे मारते हैं। डोंट वरी, सेट कर दूंगा। मी टू। हैबिट? आई विल, श्योर। साला इतना टाइम हो गया, ये टीका कहाँ रह गया? दिल बेचैन सा हो रहा है यार उसके बिना। अरे आ गया। अबे भैया तू कहाँ रह गया था? हैं ये तो बता। अबे यार टीका तू ठीक तो है ना? तो हो क्या गया? अच्छा सुन, कम से कम इतना तो बता दे कि ताड़का मैडम के यहाँ क्या हुआ था, बता दे। अजीब सी। अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ था? मैं थक गया हूँ टिलुआ, तुम मेरे को सोने दे। साले भुतनिया का एक नंबर का आलसी आदमी है तू। ऐसा क्या कर दिया जो तू थक गया है? बताना क्या हो गया था? कुछ मत, मुझे को सोने दे बस। अबे यार टीका मेरी जान, साले अकेले अकेले मजे ले रही है जोक के तू। अरे ताड़का मैडम ने ऐसा कौन सा जोक सुना दी जो हंस रही है? मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी, भाभी जी गुड मॉर्निंग। भाभी जी ये क्या बात हुई? आपने हमें नजरअंदाज कर दिया, देख के अनदेखा कर दिया। दिस इज नॉट राइट। देख के अनदेखा करने वाले को लड्डू के भैया कहते हैं। उस आदमी को आपकी कदर ही नहीं है, कदर नहीं उस आदमी को। हम आए आपके कदरदान तो भाभी जी। और जानते हैं किस बात की कदर करते हैं आपकी? आप एक बहुत बड़ी खिलाड़न हैं। कहा है ना भरभूति जी कि हम कच्छू भी नहीं है, कच्छू भी नहीं। भाभी जी प्लीज अपने आप को कम मत समझिए भाभी जी। आप कुदरत की नायाब कला हैं, आपकी अदाओं और शौकियों पे ये आशिक पला है। जो आप नहीं देती है ना भाव, इस आशिक का बड़ा दिल जला है। और जले तो हम भी थे बहुत, जब लड्डू के भैया हमको इंडोर कर दिए। भाभी जी उस आदमी ने कैद कर रखा है इंडोर आपको। वैसे आप इग्नोर करना चाह रही हैं। चाहना ना चाहना तो किसी के भी हाथ में ना आई है, ना आपके ना हमरे।
और वैसे भी अब तो हमने अपने आप को ऊपर वाले को ही सौंप दिया है। भाभी जी ने आज पहली बार अपने वो 3 गोल्डन वर्ड्स नहीं बोले। आई लव यू, मतलब सही पकड़े। अभी तभी बैठी हैं। ऐसा क्या करूं कि भाभी जी का गुस्सा ठंडा हो जाए? बे तू भाभी जी को पकाना बंद कर दे, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो तू दिख जा मुझे एक बार, फिर टेटुआ दबा दूंगा, ठंडा कर दूंगा हमेशा के लिए। कम बखत, दिखता भी नहीं है, मरता भी नहीं है, जीना हराम कर रखा है इसने। भाभी जी, यू आर वेरी फास्ट, फास्ट लाइक अ चीता। भाभी जी, चीता भी आपके सामने एकदम फेल है। फेल तो मैं हो गई हूँ विभू के प्यार में। आए? आपने कुछ कहा भाभी जी? भाभी जी जब ऐसे शांत रहती है ना, तो लगता है जैसे नदी का पानी एकदम स्थिर हो गया है। कल कल करती हुई आवाज कानों में, मुझे लगता है उसके बाद ऐसा लगता हुआ भाभी जी। भाभी जी, आप में को चुंबकीय आकर्षण है भाभी। कोई आप में खिंचा चाहे तो भी खिंचा आता है भाभी जी। विभू मेरे चुंबक से दूर हो गया है, मुझसे चिपकता ही नहीं। भाभी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हम आपसे कुछ कह रहे हैं, हम जवाब ही नहीं दे किस रहे। लिए आए हैं आप? किस लिए आए? किस लिए आए बे? किस? हाँ, आए। कहाँ गई बे? बहुत पकाते हो बे। पैसे दो और निकल लो। न चाकू दिखा रहा साले। किधर को गई? तुम्हारे काम में काफी सफाई है। थैंक यू मैडम जी। शादीशुदा हो? शादीशुदा होकर भी इतनी खुश लग रही हो। वो मैडम जी, मैं अकेले कमाती हूँ ना, तो अपने पति को ना उंगलियों पे नचाती हूँ। मुझे चूं तक करने की हिम्मत नहीं पड़ती उनकी। बबली की बैटरी फुल चार्ज लग रही है। तुम दोनों ताड़ रहे हो कैसे? नहीं ऐसे कैसे? हम कोई ताड़वाड़ ना रहे। हाँ, हमें तो कुछ दिखाई ना दे रहे हो। हमारा तो टोटल फोकस बबली पर है। मेरा मतलब है उबलती हुई चाय पर है। अच्छा, ये लीजिए, नेल्स तो एकदम आपके चमकने लगे। नेल पॉलिश लगा दूं? नहीं मैं लगा लूंगी, अभी ड्यूटी पर हूँ ना। ये लो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, तुम कोई सेवा संस्थान चलाती हो क्या? नहीं मैडम जी, अगर फ्यूचर में कभी मेरे पति की क्लास लेनी होगी तो मैं आपके पास लेके आऊंगी ना, है ना? इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है मैडम जी। ठीक है, तुम ताड़का कुमारी के पास आई हो। अब तुम्हारे सारे दुख दर्द आंसू सबका बदला ये ताड़का कुमारी लेगी। जाओ ऐश करो। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। अच्छी है। चाय अच्छी है चाय। ओए बॉडी बिल्डर, तुम नहीं, ये मैं? आज तुम आओगे मेरे घर रात को। मैं क्यों मैडम? क्यों?
कोई प्रॉब्लम है? हाँ ना, हाँ हाँ, मतलब वो है कि मतलब वो साफ साफ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली मैडम ये बहुत नादान है। जाकी जो शक्ल और सूरत है ना, एकदम क्यूट है, मासूम है। जाको एक्सपीरियंस भी ना है ना मैडम। मैडम मोको एक्सपीरियंस है रहे, आप मोको ले चलो, मैं चलता हूँ। मुझे बिना एक्सपीरियंस वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। उन्हें बेटर ट्रेन कर सकती हूँ ना। आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट लूंगी टिलू, पता तो चले कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लायक हो भी या नहीं। अच्छा, आज रात रेडी रहना। ओ उस रात तेरे साथ क्या हुआ था टीका? कुछ शेयर करना, मुझे तजुर्बा तो दे, कम से कम बता तो क्या हुआ था। हाँ हाँ बता ना, शर्मा रही है। कुछ बात बनी भभूति जी? तिवारी जी आप सही कह रहे थे, भाभी जी बहुत तभी बैठी हैं, वो भी बारूद के ढेर के ऊपर। बड़ी तारीफें करी, लेकिन क्या वो नहीं समझी होंगी क्योंकि आप उर्दू की किताब खोल के बैठ गए होंगे? जी नहीं, मैंने साधारण बोलचाल की भाषा में उनसे बात करी, लेकिन वो आपका नाम लेके खफा थी। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल फियास्को। बाय द वे, आपने झंडा गाड़ा या उखाड़ा? जिस तरह से भाभी जी खोई खोई जवाब दे रही थी, हमारा झंडा मन उखड़ गया। आपने हिंदी वर्णमाला की पुस्तक खोल दी होगी उसके सामने। हाँ, हमने वो अलंकारों की सहायता से भाभी जी को मनाने की बहुत कोशिश की। तिवारी जी आप ना बहुत बड़ी चिरांद हैं, यूजलेस। मतलब रायता समेटने के बजाय आप रायता फैला के आ गए। तिवारी जी, हमारी बीवियां तारीफों से नहीं मानेंगी, कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। समथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग एल्स। टेल मी दी वे हाउ वी कैन। आप हिंदी बात करो ना यार। मतलब कैसे होगा ये? ठीक है तिवारी जी, क्या है कि हमारी जो वाइफ्स हैं, हमारी जो बीवियां हैं, उनकी सोच ऐसी होगी कि हमारे हस्बैंड क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, जो करते आए सालों से वही बात करेंगे, नई बात तो नहीं करेंगे। तो उनके लिए कोई न्यूनेस, कोई नयापन नहीं है, तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। समथिंग एल्स वी हैव टू डू। आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग एल्स। आपके बात में वजन तो लग रहा है वैसे। तिवारी जी, आप तारीफ नहीं करते, तो फिर क्या करेंगे? शायद सारे सॉल्यूशंस मुझसे ले लीजिए। 10 साल से चल रहे मेरे भरोसे आप, फिर क्या करें? खुद ही कुछ सोचिए, कुछ आइडिया निकालिए, कुछ तो करिए यार। ठंडी है चाय तेरी। एक काम करते हैं। हाँ। कुछ बढ़िया से तोहफे खरीद के दे दे। कम ऑन तिवारी जी, इडियोटिक, सेंसलेस, इतना फालतू का खर्चीला आइडिया आपका। नो, यूजलेस, नो 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 नो। अरे यार, अच्छा ठंडी है यार। एक आइडिया। शट अप। यस। चुप रहिए। तिवारी जी, एक आइडिया आया है। क्या? अपन को छेड़ दीजिए। खराब हो गया। भाभी जी जैसी महिला के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। तिवारी जी, मैं छेड़ने की एक्टिंग करने के लिए बोल रहा हूं, छेड़ीगुरी में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अनु को लगेगा कि कोई पराया मर्द भी उसमें इंटरेस्टेड है। वो आएगी, मुझसे कन्फेस करेगी, और मैं उसके सामने आपके क्लास ले लूंगा। और भाभी जी की नजर में आप अच्छे हो जाएंगे, है ना? That's right। तो भभूति जी काम करिए, आप भी अंगूरी को छेड़ दीजिए। मैं तो कब से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आए? मैं कब से कह रहा हूँ आपसे कि भाभी जी की मैं मतलब आर यू ट्राइंग टू टेल मी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भाभी जी को छेड़ दूं?
जिस औरत की मैं पूजा करता हूं उसको मैं छेड़ दूं? आर यू मैड? और आपने क्या समझ लिया? जिस महिला की हम इतनी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हम उन्हें छेड़े? और माफ कीजिएगा, ये छेड़ने छुड़ाने का आइडिया भी आप ही ने दिया था। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। तो मतलब छेड़ने का आइडिया कैंसिल? मैं छेड़ूंगा। हाँ? मैं भाभी जी को छेड़ूंगा ये जानने के लिए कि भाभी जी के दिमाग में क्या खटक रहा है। और आप? मैं भी छेड़ूंगा ये देखने के लिए कि भाभी जी के दिमाग में क्या खटक रहा है। ये मौका हम अपने हाथ से कभी जाने नहीं देंगे। अरे ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। भाभी जी को छेड़ेंगे, फुर्सत से छेड़ेंगे, ऐसे कैसे पीछे रह जाएंगे? आपने कुछ कहा? जी नहीं। आपने?